और कैसे हो मेरे दलित समाज के लोगों? मज़े में सब ठीक? कपसाड़ में जो हुआ मेरठ के सरदना में, उससे दलित समाज को कुछ सबक मिला है या नहीं, कि अभी और भी बहुत कुछ सहना बाकी है? क्योंकि हाथरस का मनीषा वाल्मीकि कांड और कपसाड़ मेरठ का ये कांड एक ही जैसा है। हाथरस में पीड़िता को मारा गया और इस कांड में लड़की की मां को मारा गया। अभी कितने कांड होने बाकी हैं? सरदना में ही एक भाई को भी जलाया गया। 2 वारदात यहाँ पर हुई हैं दलित समाज के साथ। अभी कितना और सहना बाकी है? कब आंखें खुलेंगी आप लोगों की? जब घर घर से बेटियों को नोच नोच के खाया जाएगा, आपके बच्चों को घर से निकाल निकाल कर मारा पीटा जाएगा। अभी भी आपको घमंड में रहना है, अलग अलग बंटना है, या एकजुट होकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाना है? ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, क्योंकि अब चिंता उसको होनी चाहिए जिसके घर में बेटियां हैं। चिंता उस महिला को होनी चाहिए जो दलित समाज से आती हैं, क्योंकि अब सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। जानते हो हमारी गुलामी की असली वजह क्या रही है? यही एक वजह हो रही है कि टुकड़ों में बंटना, एकता ना बनाए रखना। तीन 3000 साल लंबा समय जो अब तक ब्राह्मणों की गुलामी करते आए, 600 साल मुगलों की गुलामी और 200 साल अंग्रेजों और इस बीजेपी और कांग्रेस की गुलामी। गुलामी आप लोगों के दिमाग में इतनी भर गई है कि उन बेड़ियों को आप तोड़ना नहीं चाहते। चाहे आपकी बेटियों को नोच नोच के खाया जाए या आपके बच्चों को मार दिया जाए, आपको आवाज नहीं उठानी है। आपको तो बस पार्टियों में बंटना है कि ये पार्टी है, इसने अलग कैसे बना ली। आपको पार्टियों में बंटना है, संगठनों में बंटना है, लेकिन जो बाबा साहब रास्ता आपको दिखा कर गए थे, उस रास्ते पर आपको नहीं चलना है। क्या कहा था बाबा साहब ने? शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। ना तो आप शिक्षित हो रहे हैं, ना आप एक हो रहे हैं, संगठित हो रहे हैं, और ना ही आप संघर्ष करना चाह रहे हैं। बाबा साहब ने जो अपने बच्चों की कुर्बानियां दी, अपनी पत्नी की कुर्बानी दी, किसके लिए दी? आज आप उन कुर्बानियों को भूले बैठे हैं। याद रखिएगा, उस समय बाबा साहब थे, आपकी गुलामी को मिटा गए थे, लेकिन अब बाबा साहब दोबारा नहीं आने वाले हैं। आप क्या सोचते हैं कि मनुस्मृति का कानून चल नहीं रहा है? ये मनुस्मृति ही है जो ये इतने अत्याचार आप लोगों के ऊपर हो रहे हैं। लेकिन बड़ी विडंबना है कि दलित समाज की महिलाएं भी पाखंड में और इस धर्म में फंसी हुई हैं। वो खुद ही नहीं निकलना चाह रही हैं। इतना स्वार्थी और ये स्वार्थपन आपके अस्तित्व को मिटाने के लिए काफी है।
याद रखिए, अंग्रेजों ने गुलाम बनाया देश को, लेकिन बाबा साहब ने उस समय आपसे, अंग्रेजों से अपना हिस्सा मांगा और उन्होंने साथ भी दिया। तो आज ये समय है कि आप पढ़ लिख पा रहे हो, बोल पा रहे हो, लेकिन कुछ लोगों का बोलना काफी नहीं है। 25% आबादी रखने वाला दलित समाज 10% लोगों से हार जाता है, उनकी गुलामी स्वीकार कर लेता है, उनसे अत्याचार जुल्म भी सह लेता है, लेकिन उफ तक नहीं करता है। किस सदी में हम जी रहे हैं? कहने को 21वीं सदी चल रही है, लेकिन दलित आज भी गुलाम है। ये केवल एक कांड ही नहीं हुआ है, अभी और बहुत कांड हैं। बहुत ऐसी घटनाएं होंगी जो दलित समाज की बहन बेटियों को नोच नोच के खाएंगे ये दरिंदे, ये गिद्ध। एक ऊंची जात का व्यक्ति, लड़का, अपनी जाति के दम पर लड़की को धमकाता है, डराता है और माँ को विरोध करने पर उसको मार डालता है। इतनी ताकत कैसे आ जाती है? क्यों आ जाती है? क्योंकि हम एक नहीं हैं। हम गुलामी स्वीकार कर चुके हैं। हम अपने घरों में इस तरह छिपे बैठे हैं कि कहीं हमारा नंबर ना आ जाए, लेकिन याद रखना, नंबर सबका आएगा। अगर अभी नहीं जागे तो फिर कभी नहीं जागोगे। ये तो अंदाजा था। चंद्रशेखर भाई जो अपने समाज की पीड़ा सुनते ही दौड़ पड़े। पुलिस ने भी काफी कोशिश करी और बहुत जोर लगाया, लेकिन भाई वहां तक पहुंच नहीं पाए। अपने ही देश में एक कई किलोमीटर का रास्ता भी पार नहीं कर सके। ऐसा व्यवहार जैसे आतंकवादियों से किया जाता है। और मैं खुलकर बोलती हूँ, उधर बीएसपी के ही पार्टी के लोग चंद्रशेखर भाई को भी अपने समाज का व्यक्ति नहीं समझते। यही एक कारण है कि आज हमारी ये दुर्दशा है। बीएसपी पार्टी का सम्मान चलो सब करते हैं, करना चाहिए, लेकिन अगर आप किसी को सम्मान नहीं दोगे, हिस्सेदारी नहीं दोगे, केवल स्वर्ण समाज के लोगों को ही आप उस पार्टी में भरोगे, तो विरोध तो होना लाजमी है। कुछ महीनों के अंदर आपने स्वर्ण समाज के लोगों को इतनी उसमें बीएसपी पार्टी में ज्वाइन कराया, आपने अपने बहुजन समाज के लोगों को कितनी हिस्सेदारी दी उसमें, बताइए। चंद्रशेखर भाई ने बहुजन समाज को उसकी आबादी, उसकी संख्या के अनुसार हिस्सेदारी दी है अपनी पार्टी में। आपने कितनी दी है? मैं कहना चाहूंगी बहुजन समाज पार्टी के उन कार्यकर्ताओं से, उन नेताओं से जो अपने ही समाज के लोगों के खिलाफ जहर उगलते हैं। अगर आप में हिम्मत है तो अपने लोगों को साथ लेकर दिखाओ। हमारी गुलामी का असली कारण यही है और इसी तरह अत्याचार होते रहेंगे। बाकी आप लोगों की मर्जी है।
अगर भाई चंद्रशेखर आजाद उन्होंने चेतावनी ना दी होती या इतनी भागदौड़ ना करी होती तो ये पुलिस प्रशासन इस केस को ठंडे बस्ते में डालता, पीड़िता के परिवार को डराता धमकाता। और कोशिश भी ये बहुत हुई है कि लड़की को बदनाम किया जाए कि इसका चक्कर इसके साथ था, अफेयर था, और ये हुआ भी है और इसका अंदेशा लगाया भी जा रहा था। जिस तरीके से मनीषा कांड में हुआ था, मनीषा वाल्मीकि जो कांड हुआ था, उसी दिशा में इस केस को भी ले जाया जा रहा था। अब भी जाग जाओ बहुजन समाज के लोगों, नहीं तो ये तो अभी झांकिए, अभी आगे और देखना आप लोगों के साथ क्या होने वाला है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, जागो जागो। जय भीम।